इस वीडियो में हम जानेंगे सधुम नाइट्रिक अम्ल के बारे में, नाइट्रिक अम्ल के भौतिक एवं रासायनिक गुण और नाइट्रिक अम्ल के उपयोग। सधुम नाइट्रिक अम्ल किसे कहते हैं? सांद्र नाइट्रिक अम्ल में थोड़ा सा स्टार्च को मिला के श्रवण विधि द्वारा जो होता है सधुम नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किए जाते हैं। जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल में थोड़ी सी स्टार्च की मात्रा को जब मिलाते हैं तो मिलाकर जब इसे स्रावित करते हैं तो स्रावित करने के फलस्वरूप हमें सधुम नाइट्रिक अम्ल मिलते हैं। यह नाइट्रिक अम्ल जो होते हैं गहरे भूरे रंग के होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो होते हैं नाइट्रोजन पेरोक्साइड की मात्रा, यानी कि वो नाइट्रोजन पेरोक्साइड गैस जो होती है वो घुली रहती है। आगे हम चर्चा करते हैं नाइट्रिक अम्ल के भौतिक गुण के बारे में। तो ये जो होता है रंगहीन तथा तीव्र गंधयुक्त वाला सधुम द्रव होता है, यानी कि नाइट्रिक अम्ल के पास कोई कलर नहीं होते। इसका क्वथनांक जो होता है 359 केल्विन होता है। यह जो होता है जल में विलय होते हैं, यानी नाइट्रिक अम्ल जो होता है जल में घुल जाते हैं। और अगर नाइट्रिक अम्ल गलती से कभी त्वचा पे गिर जाएं तो ये त्वचा पे गिरते हैं तो अत्यंत ही जलन देते हैं। जलन के साथ साथ फफोले यानी फोका टाइप का ये फफोले उत्पन्न करते हैं। और ये जो फफोले तो बहुत ज़्यादा दर्दनाक होते हैं, दर्द बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये दर्द देते हैं। इसका अपेक्षिक घनत्व जो होता है 1.43 होता है। और ये जो होते हैं आर्द्रताग्राही होते हैं। आर्द्रताग्राही मतलब कि ये जिस भी एरिया पे गिरते हैं वहाँ से नमी को ये एब्जॉर्ब करते हैं, यानी वहाँ से जल को ये अवशोषित करते हैं, इसीलिए इसे आर्द्रताग्राही भी बोलते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल जो होते हैं आर्द्रताग्राही होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनके रासायनिक गुण के बारे में। नाइट्रिक अम्ल के रासायनिक गुण, तो नाइट्रिक अम्ल का जो रासायनिक गुण है ये ऊष्मा का प्रभाव। तो शुद्ध नाइट्रिक अम्ल जो होते हैं अपने क्वथनांक पर जो होता है आंशिक रूप से अपघटित होते हैं, लेकिन अगर ये क्वथनांक से ज़्यादा ताप पे रहे तो ये जो होते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल और ऑक्सीजन में क्या होते हैं, अपघटित हो जाते हैं। अब ये जो होते हैं एक भास्मिक अम्ल होते हैं जो कि किसी भी बेस के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रेट लवण बनाते हैं, या फिर धातु ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके नाइट्रेट लवण बनाते हैं। और ये जो होते हैं एक प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। ये जो होते हैं धातु से अभिक्रिया करके नवजात हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हाइड्रोजन मुक्त हो रहा है इसी को हम बोलते हैं नवजात हाइड्रोजन। H2 जो रहे उसे हाइड्रोजन गैस बोलेंगे, जब सिर्फ H रहे तो उसे नवजात हाइड्रोजन बोला जाता है। तो जब नाइट्रिक अम्ल धातु से अभिक्रिया करती है तो ये नवजात हाइड्रोजन को मुक्त करती है। तो ये जो नवजात हाइड्रोजन मुक्त होगी वो जब नाइट्रिक अम्ल धातु से अभिक्रिया करेंगे तो आपका क्या देंगे, नवजात हाइड्रोजन। आगे हम बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल के उपयोग के बारे में। तो नाइट्रिक अम्ल का जो उपयोग होता है वो विलायक के रूप में करते हैं, यानी किसी भी धातु वगैरह को अपने अंदर घुलाने में इसका उपयोग किया जाता है। धातु या मिश्र धातु के ऊपर चित्र या नाम लिखने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा डायनामाइट, पिक्रिक अम्ल, ट्राइनाइट्रो, टोल्यूइन इत्यादि विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में भी नाइट्रिक अम्ल का उपयोग करते हैं। आगे नेक्स्ट, सोना तथा सिल्वर को शुद्ध करने में भी नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी नाइट्रिक अम्ल का उपयोग करते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं रिंग टेस्ट के बारे में। तो रिंग टेस्ट में क्या होता है कि एक रिंग जैसा यौगिक का निर्माण होता है, इसीलिए इसका नाम रिंग टेस्ट दिया गया है। एक परख नली में नाइट्रिक अम्ल या नाइट्रेट लवण के जलीय विलयन को लेते हैं और इसमें फेरस सल्फेट के विलयन को डालते हैं। अब जो है इसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को सावधानी पूर्वक परख नली की दीवार के सहारे डाला जाता है, यानी कि बहुत ही सावधानी से, बहुत ही केयरफुल्ली इसके अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल को
सावधानी से डालते हैं और डालने के बाद जब ये दोनों द्रव्य मिलते हैं, आपस में रिएक्ट होते हैं, तो जो मिलने वाली सतह होती है उस पे एक भूरा रंग का वलय जैसा कोई यौगिक बनता है। और ये जो वलय भूरे रंग का यौगिक होता है वो एक जटिल यौगिक होता है, यानी बहुत ही कॉम्प्लेक्स यौगिक होता है, और जिसके कारण से उसका रंग कैसा हो जाता है, भूरा हो जाता है। और इसीलिए ही इसे ब्लड टेस्ट यानी कि रिंग परीक्षण कहते हैं। क्यों? तो क्योंकि ये जो कंपाउंड बन रहा है, ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर रिंग जैसा होता है और इसका कलर कैसा होता है, भूरा होता है, इसीलिए हम इसे रिंग टेस्ट भी कहते हैं। आगे हम बात करते हैं अम्लराज के बारे में। एक्वारेजिया, सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र HCl के 1:3 के अनुपात के मिश्रण को अम्लराज कहते हैं। अम्लराज जो होते हैं सोना, प्लैटिनम इत्यादि जैसे महंगे धातु को खुद में घुलाने की क्षमता रखते हैं, यानी कि अम्लराज जो होते हैं वो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है। जब इसे 1:3 के रेशियो में मिलाया जाता है तो अम्लराज का निर्माण होता है। और अम्लराज जो होता है सोना, प्लैटिनम इत्यादि जैसे महंगे धातु को खुद में घुला लेते हैं, यानी कि HNO3 इसका 1 रेशियो और HCl का 3 रेशियो, इस मिश्रण को अम्लराज कहा जाता है।